मंच आप लोग खाली करें। आपसे हेलो, आप लोग मंच खाली कर दें, कृपया करके आप लोग मंच खाली करें। जो मंच में ऐसे वही मंच पर बैठेंगे, बाकी आप लोग खाली कर दें। मंच पर आप लोग खाली करें। आप लोग सशक्त अगला वक्ता हमारे राजधनवार के प्रत्याशी निजामुद्दीन अंसारी जी आपके सामने बात रखेंगे। निजामुद्दीन अंसारी जिंदाबाद। मेहरबानी करके सामने जगह छोड़िए भैया, पीछे वाले लोगों को दिक्कत हो रही है, ये जगह छोड़िए, इसको साइड होइए। आदरणीय इस चुनावी सभा की अध्यक्षता कर रहे हमारे तीसरी प्रखंड अध्यक्ष रिंकू वर्माल जी और मंच पर बैठे हमारे गठबंधन के आरजेडी के अध्यक्ष नाथेश्वर ठाकुर जी, कांग्रेस के यहाँ प्रखंड अध्यक्ष सचिव, हमारे पार्टी में हाल ही में शामिल हुए वरिष्ठ नेता प्रणव वर्मा जी और झारखंड मुक्ति मोर्चा नेत्री, झारखंड की शेरनी माननीय कल्पना सोरेन जी और सभी इस मैदान में उपस्थित हमारे माताएं, बहनें, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आज इस मैदान में चुनावी सभा है। क्योंकि कम समय में हमें बोलना है, लेकिन मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि जब मैं विधायक नहीं था, उसके पहले इस तीसरी में जो गरीबों को अनाज मिलता है, वो एक छटाक भी तीसरी के किसी गरीब लोगों को अनाज नहीं मिलता था, बल्कि इसी तीसरे जो गोदाम था अनाज का, यहाँ से सीधे ट्रक में लौट करके गरीबों का अनाज को बेचा जाता था। हम जब विधायक बने तो गरीबों के घरों तक वो तीसरी में अनाज पहुंचाने का काम किया। हम जब विधायक बने तो तीसरी और गांव के जो जंगल इलाके थे, जहाँ झारखंड आंदोलनकारियों की गांव थी, हमने प्रयास किया ज्यादा से ज्यादा गांवों को मैं पक्की सड़क से जोड़ने का काम किया। इस क्षेत्र में बिजली की समस्या वर्षों से थी, उसको हमने गिरिडीह से लाइन खिंचवाकर बिजली का अभी जो 18 से 20 घंटा मिलता है वो हमने काम किया। हमने पावर ग्रिड लाने का काम किया। इसी मैदान में माननीय मुख्यमंत्री हेमंत बाबू आए थे बिजली के पावर ग्रिड का शिलान्यास करने, जो मचनिया टाण में बनना था। संजोग से वो हस्तांतरण नहीं हो पाया था बिजली विभाग को और शिलान्यास नहीं कर पाए, वो अभी गद्दर में बना हुआ है। हमने कोशिश किया इस क्षेत्र के सड़कों को बनाने का, जो उखड़ खापड़ 1 किलोमीटर भी पीडब्ल्यूडी का रोड नहीं था। मेरे विधानसभा क्षेत्र में हमसे पूर्व यहाँ के मुख्यमंत्री भी रह चुके थे, मंत्री भी रह चुके थे, लेकिन
पीडब्ल्यूडी का रोड नहीं बना था। अगर बना था तो वो एक कोदाई बांध का रोड बना हुआ था, बाकी पूरे विधानसभा क्षेत्र में कहीं भी पीडब्ल्यूडी का रोड नहीं था। इसी तीसरी के धरती पर मैंने चंदौली से चौआ कोल बिहार तक पीडब्ल्यूडी का रोड बनाया। राजधनवार में भी 5-7 पीडब्ल्यूडी का रोड बनवाया। हमने इस विधानसभा क्षेत्र में वर्षों से अनुमंडल का मांग था। हम जब विधायक बना तो खोरिया महुआ अनुमंडल भी बनाने का काम किया। हमने कोशिश किया था कि पीहरा और घोड़थंबा नवगढ़ चट्टी प्रखंड बन 2 दिन और आचार संहिता 14 में नहीं लगता, सोमवार को कैबिनेट था तो ये तीनों प्रखंड भी बनता। ये सब काम हमने किया, बहुत काम हम गिना नहीं सकते, लेकिन मैं कहूंगा कि आप लोग सबसे जो बड़ी समस्या है इस तीसरी के सरजमीन पर जो गरीबों को रोजगार मिलता है वो ढिबरा उद्योग है, माइका उद्योग है। मैं अगर विधायक बना, आप अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा को वोट देंगे तो निश्चित रूप से 6 महीना के अंदर मैं ढिबरा को चालू करा दूंगा। हमारी सरकार, मैडम बोलेंगी, सरकार की उपलब्धि वो गिनवाई, और एक बहुत बड़ी उपलब्धि मैडम की है कि इसी मंच से लोकसभा चुनाव में घोषणा की थी कि हम तीसरी को डिग्री कॉलेज देंगे। वो अभी चुनाव सभा करने के पहले ही ये दे चुकी है, ये सौगात मिल चुका है तीसरी को। एक और मैं कहना चाहूंगा, घटवार समाज के लोग काफी यहाँ आए हुए हैं। हमारे साथ झारखंड आंदोलन में घटवार समाज भी कंधे से कंधे मिलाकर चला है। उसकी मांग वर्षों से है कि घटवार समाज 1945 से पहले वो आदिवासी समाज में था, 1935 से पहले वो घटवार समाज में था, घटवार जाति में था। उनका आवाज मैं जब विधायक था तो मैं विधानसभा में उठाया हूँ, पुनः मैं बनूंगा तो आवाज आपका निश्चित रूप से बनूंगा। ये घटवार समाज विश्वास रखे, हमारे बाद 2 विधायक बने, आपका आवाज किसी ने नहीं उठाया, इसलिए आपका वोट एक वोट तीर धनुष को जाना चाहिए। क्रम संख्या 1 है मेरा, सबसे ऊपर ही मेरा सिंबल है तीर धनुष। क्या आप लोग तीर धनुष को देंगे? यहाँ बड़ी पैसे वाले आए हुए हैं, क्या आप अपना वोट को पैसे पर बेचेंगे? अगर पैसे पर नहीं बेचेंगे तो निश्चित रूप से हेमंत बाबू की सरकार पहले से मजबूत सरकार बनने जा रही है, गरीबों की भलाई होगी और मैं उनका सिपाही बन के जाऊंगा तो आपका निश्चित रूप से काम करूंगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप तमाम लोग जो आए हुए हैं, आप तमाम लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद, बधाई, शुक्रिया। जय झारखंड, जय हिंद। हेलो 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 कलबड़ा मुर्मू सोरे जिंदाबाद, कलबड़ा मुर्मू सोरे जिंदाबाद, झारखंड मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद। जय झारखंड, जय जय झारखंड। आज तीसरी की इस चुनावी सभा में मंच पर सभी गणमान्य व्यक्तियों को, हमारी गठबंधन के साथ हमारे सभी पदाधिकारी, हमारे नेतागण और खास करके हमारे भैया निजामुद्दीन अंसारी जी प्रत्याशी के रूप में खड़े और इस सभा में आए हमारी माताएं बहनें भारी संख्या में आई हैं। भाई दादा, बड़े बुजुर्ग, आप और प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरी तरफ से नमस्कार, प्रणाम, जोहार, अस्सलाम वालेकुम है। सूर संगीन कौन है?
20 है। अब इतना 13 करते करते आए कि लास्ट में 20 है। इतना कार्यक्रम कर रहे हैं कि 13 बोल बोल के लास्ट में 20 है। नवा कार्यक्रम नवा चुनावी नवा वोट जहां हुई करना होना तो 20 तारीख करना। अब 20 तारीख रे क्रम संख्या 1 रे आसर छाप रे बढ़ती तो बढ़ वोट एम कते आपे लड़ आपे नेहोर एमओ पे आपे दाड़े एमओ पे। और आप सभी को मैं बताना चाहती हूँ, मेरे भाई बंधु देखिए पीछे वाले लोग वो बैठे हुए हैं, वो नहीं देख सकते हैं। थोड़ा सा रास्ता इधर हो जाइए, इधर हो जाइए, साइड हो जाइए, साइड हो जाइए। बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है। आप लोग भी थोड़ा सा इधर आ जाइए, आप लोग हल्का सा इधर आ जाइए, आ जाइए इस तरफ में थोड़ा सा, या तो जहां जिस जगह में खड़े हैं वहीं पे बैठ जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद है। आप सभी जानते हैं अभी निजामुद्दीन भैया ने तीसरी में क्या क्या उन्होंने किया था, क्या क्या करेंगे, क्या क्या आगे का विचार है, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है। मैं उस पर दोबारा नहीं जाना चाहती हूँ। मैं बस आपसे इतना कहना चाहती हूँ, इतना बताना चाहती हूँ कि 2019 में आप लोगों का प्यार हेमंत सोरेन जी के ऊपर में हमारी झारखंड की आवाम ने एक उन्हें एक जगह दी जिससे वो झारखंड का सेवा कर सके, और उस सेवा के तहत सर्वजन पेंशन देना, अबुआ आवास 25 लाख लोगों को अबुआ आवास मिला है। हमारा सर्वजन पेंशन 40 लाख लोगों को मिला है। हमारे हरा राशन कार्ड जितने धारक हैं उनको 20 लाख लोगों को हरा राशन कार्ड मिला है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब डबल इंजन की सरकार थी तो इन्होंने हमारे का पैसा दूसरे राज्यों में बेचने का काम किया था। हरा राशन कार्ड के लाभुकों को, गरीबों का राशन था उसमें से उनका नाम कटवाने का काम किया था, और हमारे सरकारी स्कूलों को भी बंद कराने का काम किया था। लेकिन आपका बेटा, आपका हेमंत दादा झारखंड में सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस खोलता है। सरकारी स्कूलों में प्राइवेट स्कूल की जैसी फैसिलिटी मिलती है, जैसी उनकी सुविधा मिलती है, उस सरकारी स्कूलों में हमारे झारखंड के हमारे बच्चों को मजबूती प्रदान करने, उन्हें सशक्त करने के लिए, उन्हें शिक्षित करने के लिए, उन्हें इस तरीके से कैसे बेहतर नागरिक बना जाए ये सिखाता है। हमारी बच्चियों के लिए सावित्रीबाई फुले की योजना चल रही है। 8वीं कक्षा से लेकर के 12वीं कक्षा तक की 40,000 की राशि दी जाती है। वो क्यों दी जाती है? वो इसलिए दी जाती है ताकि उनकी पढ़ाई न रुके, वे खुद भी पढ़ लिख करके मजबूत हो, अपने हक अधिकार की लड़ाई को समझे, अपने अधिकार अपने कर्तव्यों को समझे, और झारखंड के लिए बड़ी होकर के अपने मानसिक उनकी जब बुद्धि बढ़ जाएगी तो झारखंड का विकास करने के लिए अपना कदम बढ़ाए। आज मराम गोम के स्कॉलरशिप की योजना है, ये हम विदेशों में बच्चों को भेजते हैं और जिसमें 1 भी रुपया आपका नहीं लगता है। कि ये ऐसी योजना सब चल रही है हमारे किसानों के लिए, उनके क्रेडिट कार्ड हो, हमारी जल सैया, स्वास्थ्य सैया हो, पोषण सखी हो। आज पोषण सखी को उनका मान सम्मान देने का काम इस झारखंड सरकार ने किया है। जब उनकी सूद लेने वाला कोई नहीं था, उनकी नौकरी छीन रही थी, उनको केंद्र सरकार खाली हताश पे रखती थी। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहती हूँ, हमारी जल सैया, स्वास्थ्य, आंगनबाड़ी देवी बहनें, हमारी पोषण सखी, हमारी JSLPS जो महिलाएं हैं, 30 लाख महिलाओं को 11,000 करोड़ का क्रेडिट लिंकेज दिया है। ये 11,000 करोड़ का क्रेडिट लिंकेज इसलिए दिया है ताकि वे खुद अपनी जरूरतों को भी पूरा करें और समाज में अपनी बहनों का, अपनी अगल बगल चाची सास का, उनको मदद करें। अभी जब हम लोग मैया सम्मान यात्रा में निकले थे, हम लोग 3 प्रमंडल घूमे थे, पलामू प्रमंडल, कोल्हान और दक्षिणी छोटा नागपुर। मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब बहनें आती थी वो हमें यही बताती थी कि दीदी इस योजना के तहत मैंने अपना ऑपरेशन भी कराया था ट्यूमर का, और उसके साथ मैंने इसकी जागरूकता भी लोगों को बताई। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे JSLPS की महिलाओं
को उनको मजबूती करने का काम कौन कर रहा है? ये झारखंड सरकार कर रही है, ये अबुआ सरकार कर रही है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये जैसे ही हेमंत सोरेन जी हमारे लोगों के लिए, जो महिला गर्भवती हो, दो लोग दिव्यांग हो, वृद्ध हो, उनके लिए बिरसा हरित ग्राम योजना लेकर के आती है। बिरसा हरित ग्राम में फलदार पौधे लगाए जाने हैं और उसकी फलदार पौधों की देखभाल के लिए भी राशि, सहायता राशि झारखंड सरकार देती है, ताकि उनका अपना जीवन भी सुगम हो सके और जिस परिस्थिति में है उन्हें ज्यादा कष्ट भी ना करना पड़े। ऐसी सोच लेकर के हेमंत सोरेन जी सबके बीच में जा रहे थे। जब देखा कि हेमंत सोरेन जी को हमारे बुजुर्गों का, हमारे भाई दादा का ये रोजगार सृजन योजना के तहत बहुत लाखों भाइयों ने आज रोजगार सृजन की योजना का लाभ उठाया है, अपना स्वरोजगार शुरू किया है। किसी ने गाड़ी लिया, किसी ने सलून खोला, किसी ने अपना डीजे का सामान खरीदा, आज वो अपना स्वरोजगार खुद कर रहा है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये झारखंड की हजारों लाखों करोड़ों हमारे भाई, माता पिताजी, भाई दादा, बहने, हमारे बुजुर्ग, आज जिन्हें हम पेंशन दे रहे हैं, आज मैं आपको बताना चाहती हूँ गर्व के साथ कि कौन किसके साथ खड़ा है। आप ही बताइए, यहाँ सब मिलजुल करके खड़े हैं, हमारी बहनें खड़ी हैं, युवा साथी खड़े हैं, बुजुर्ग खड़े हैं। आप लोग बताइए, आप किसके साथ खड़े हैं? किसके साथ खड़े हैं? किसके साथ खड़े हैं? आज हमारा 1,36,000 करोड़ का बकाया है, इतने वर्षों का बकाया है। झारखंड की धरती से ये खनिज संपदा लेकर के जाते हैं और हमारा रॉयल्टी का चार्ज भी नहीं देते हैं। ये तो वही बात हो गया कि मेरे घर में आए हैं किराएदार के तौर पे और किराया बिना दिए दे करके रोज चले जा रहे हैं। ये आपको समझना होगा, 1,36,000 करोड़ किसका पैसा है? किसका पैसा है? आपका पैसा है। ये आपका पैसा है, ये आपके विकास में काम आता है ये पैसा। और अधिक स्कूल खुलते और अधिक हमारे हॉस्पिटल खुलते और हमारी रास्ता सुगम होती, हमारे लोगों को रोजगार मिलता, हमारे लोगों को पेंशन बढ़ता। लेकिन आज ये हमारे झारखंड के लोगों के साथ, झारखंड की आवाम साथ ये हमेशा भेदभाव करते हैं। आज अगर आप मनरेगा में देखेंगे, मनरेगा में अगर सबसे निम्न स्तर पे है तो इन्होंने झारखंड को रखा है। दूसरे राज्यों में इसकी जो दर है वो सबसे ऊपर रहती है, लेकिन झारखंड का नाम सबसे नीचे आता है। इसी झारखंड की धरती को चीर करके ये खनिज संपदा लेकर के अपने राज्यों को चमकाते हैं। अपने एक राज्य को आगे बढ़ाने के लिए ये झारखंड के राज्य को पीछे रखते हैं। मैं ये सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ, आज जिस तरीके से हेमंत जी अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं, अपना आप लोगों का 1,36,000 करोड़ मांग रहे हैं, मनरेगा का हजारों करोड़ बकाया है, वो किसका है? वो आप लोगों का है। आपकी आवाज को बुलंद करने का काम हेमंत सोरेन जी कर रहे हैं। तो आपसे सवाल है, आपसे मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या झारखंड की आवाम और खास करके इस सभा में उपस्थित हमारी जनमानस हेमंत सोरेन जी के साथ में है कि नहीं है? है कि नहीं है? और बहुत ठीक। मैं आपको बस ये बताना चाहती हूँ कि जिस तरीके से आज ये झारखंड बने हुए 24 साल हो रहे हैं, 24 साल में सबसे पहली सरकार किसकी आती है? किसकी आती है? और सबसे ज्यादा 20 वर्षों तक शासन कौन करता है? और बताइए कि हमारे पिछड़ों का आरक्षण, आप चौंकने वाले हैं। हमारे पिछड़ों का जो 27% का आरक्षण था, ये बीजेपी की ही सरकार थी जिसने इसको घटा करके 14% किया है। और आज हम अपने झारखंड की आवाम के लिए पिछड़ों का 27% का आरक्षण विधानसभा से पारित करा देते हैं। लेकिन ये केंद्र में बैठे लोग ये नहीं चाहते हैं कि हमारे पिछड़े भाई, हमारे समाज के लोग आगे बढ़े। ये नहीं चाहते हैं
झारखंड की बिटिया, झारखंड का बेटा पढ़ लिख करके सक्षम हो। नहीं तो ये सोचते हैं कि ये लोग बोका रहे, ये लोग के पास बुद्धि ना आए, लेकिन झारखंड अब बदल चुका है। ये 20 बनाम 5 वर्ष अगर आज आप देखेंगे तो हेमंत सोरेन की, हमारी महागठबंधन की ये सरकार ने इतनी गहरी और लंबी लकीर खींची है कि ये जब तक सोचेंगे एक जगह तक, हम उससे कई गुना आगे निकल जाएंगे। आज आप ही बताइए, झारखंड में अबू आवास किसने लाया? सर्वजन पेंशन योजना किसने लाया? हरा राशन कार्ड लोगों को किसने दिलवाया? सावित्रीबाई फुले की योजना किसने दी? फूलो झानो की योजना किसने दी? बिरसा हरित ग्राम की योजना किसने दी? हमारे गुरुजी क्रेडिट कार्ड की योजना किसने दी? मराठों के स्कॉलरशिप की योजना किसने दी? और झारखंड में ये पहली बार है, 24 साल में ये पहली बार है कि हमारी आदि शक्ति को ताकत देने का काम एक योजना के तहत हुआ है। उसका नाम है झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना। ये किसने दी है? किसने दी है? आज हमारी आधी आबादी, सबसे ज्यादा शासन किया है बीजेपी ने, 20 वर्ष किया है, लेकिन कभी इन्होंने हमारी आधी आबादी, हमारी बेटी, हमारी बहनों के बारे में नहीं सोचा। आज जब हम हेमंत सोरेन जी आज लेकर के आए हैं मैया सम्मान योजना, तो इनके एजेंट लोग जाकर के PIL करवाते हैं। तो क्या PIL करवाने वालों को आप जवाब देने के लिए तैयार हैं? जवाब देने के लिए तैयार है? अभी ये मैया सम्मान योजना की 3 किस्त जा चुकी है, 4थी किस्त अभी इस महीने में आपको छठ पर्व में मिल जाएगी। और अभी ये प्रति माह 1000 रुपया है, साल का 12,000। दिसंबर से इसी राशि बढ़ करके 2500 होने वाली है प्रति माह। 2500 रुपए प्रति माह मतलब साल का 30,000। 30,000 अगर घर में 18 वर्ष से लेकर के 50 वर्ष की जितनी भी बिटिया, बहनें, माता, चाची, सास सब में, उन लोगों को भी इस योजना के साथ में, मतलब घर में जितनी ज्यादा महिलाएं 18 से 50 वर्ष की में रहेंगी, उनको सबको सीधा उनके अकाउंट में दिसंबर से 2500 रुपए मिलने वाला है। और झारखंड में अब तक 55 लाख से अधिक महिलाओं के खातों में पैसा जा चुका है। नाम और जुड़ रहा है और भी जोड़ा जाएगा। यही संकल्प लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। आज इस महंगाई के दौर में सबके ऊपर बोझ रहता है, खाने पीने का, सब्जी, लगता तेल, गाड़ी में तेल, खाने में तेल, सब चीज महंगा हो गया है। और अगर इस महंगाई के समय में अगर बिजली बिल इतना लंबा 5,000, 10,000, 15,000, 50,000 आ जाए, लाख 50,000, लाख भी आ जाए, तो इस बोझ को एक कोई भी व्यक्ति कैसे सहन करेगा? लेकिन आपका बेटा, आपका दादा हेमंत सोरेन जी ने बिजली बिल माफी कराया है। किसका बिजली बिल माफी हुआ है? जरा हाथ उठा के बताइए तो, किसका बिजली बिल माफी हुआ है? आपको मैं ये पूछना चाहती हूँ, अपने दिल पे हाथ रख कर ये बताइएगा कि अगर आपके चेहरों पे खुशियां लाया है तो उसका कारण कौन है? आपके बिल को अगर माफी कराया है, आपके बोझ को सर से उतारा है, तो उसका कारण कौन है? हमारे किसान भाइयों का, एक किसान का 2-2 लाख रुपए का लोन ऋण माफी कराया है, तो उसका कारण कौन है? तो आप मुझे बताइए, इस बार आपका आशीर्वाद, आपका प्यार, आपका दुलार आप किसको देने वाले हैं? ये तीर धनुष देख रहे हैं ना? क्या है ये तीर धनुष? क्या है ये तीर धनुष? चुनाव चिन्ह। मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये चुनाव चिन्ह जरूर है, लेकिन ये हमारे वीर शहीदों की इतिहास का प्रतीक है। ये तीर धनुष हमारे विषम गुरु शिबू सोरेन जी का संग्राम का प्रतीक है। ये तीर धनुष आपके अपने भाई हेमंत सोरेन जी की हिम्मत का प्रतीक है। और ये तीर धनुष मान सम्मान का प्रतीक है। तो इस बार हमारे भैया निजामुद्दीन अंसारी जी को
आशीर्वाद दीजिएगा और याद रखिएगा, पहले करेंगे ठीक, अच्छा है, पहले करेंगे मतदान, फिर करेंगे जलपान। पहले करेंगे, फिर करेंगे, पहले करेंगे, फिर करेंगे। और कौन सी तारीख है यहाँ मतदान की? कौन सी तारीख? कौन सी तारीख है? और चुनाव चिन्ह क्या है? ऐसा लग रहा है कि मैं कोई क्लास ले रही हूँ, मेरा ढेर सारा स्टूडेंट है और मैं यहाँ टीचर बनी हुई हूँ। सबको याद दिला रही हूँ कि 13 या 20 तारीख को तीर धनुष में आपको वोट देना है, लेकिन आप जिस इत्मीनान के साथ, जिस उत्सुकता के साथ, जिस प्यार के साथ अपनी बातों को सुन रहे हैं, मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और मैं ये कहना चाहती हूँ, एक जिम्मेदारी मिली है, एक जिम्मेदारी है हेमंत सोरेन जी के ऊपर में, एक जिम्मेदारी है हमारे भैया जी के ऊपर। मैं आप सभी को ये कहना चाहूंगी कि इस साल में, जिसमें हमने 5 वर्ष में 2 वर्ष कोविड में बिताया, 5 महीने हेमंत सोरेन जी ने जेल में बिताया, 2.5 साल में हमने जितना जी तोड़ मेहनत करके काम किया, मुझे लगता है कि हेमंत सोरेन जी के लिए एक नारा होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं? एक ही नारा, हेमंत दोबारा। क्या बोलेंगे? एक ही नारा, एक ही नारा, हेमंत दोबारा, एक ही नारा, हेमंत दोबारा, एक ही नारा, हेमंत दोबारा। जय झारखंड, जय झारखंड, जय झारखंड, जय झारखंड, जय झारखंड, जय झारखंड, जय झारखंड। जय झारखंड। और इस बार धन से हमारे भैया को विधायक बनाइए, ये संकल्प लेकर जाना है। और हेमंत सोरेन जी को फिर से मुख्यमंत्री बनाना है, ये संकल्प लेकर के इस सभा से जाना है। और हमारे यहाँ की जितनी समस्याएं हैं, डिबरा की समस्या हो, मायका की समस्या हो, मैं आपको ये आश्वस्त कराना चाहती हूँ, बिजली पानी रोड, आपको मैं आश्वस्त कराना चाहती हूँ कि आप लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले भैया आपके लिए दिन रात आपकी सेवा के लिए तत्पर रहेंगे, ये मैं आपको आश्वस्त कराना चाहती हूँ। और हेमंत सोरेन जी भी अपनी, उनकी जीत तोड़ मेहनत है कि झारखंड को अव्वल दर्जे में लेकर के जाना है, ये उन्होंने संकल्प लिया है। आप सभी से अरदास करना चाहती हूँ, आपे कोठेन यहाँ अरदास बन गया, नेहोर बन गया कि आपे दुलड़ आपे गाड़े 20 तारीख रे आसार रे एक क्रम संख्या 1 रे बढ़ती ते बढ़ती वोट एम करते आपे दाड़े एमओ पे और दादा तो विधायक बना पे, नोआ दादा तो विधायक बना बन अधाना हेमंत दादा मुख्यमंत्री बनाओ बन, नोआ के संकल्प बताओ करते, नोआ संकल्प सभा ते चला बोल, आयमा आयमा गुण मनाओ जो हाथ अड़ी अड़ी सरावे पिया। सबको बहुत बहुत धन्यवाद है। जय हिंद, जय झारखंड। बहुत बहुत धन्यवाद। मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद, झारखंड मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद।